दोस्तों, इन आग की लपटों को जरा गौर से देखिए, क्योंकि सिर्फ मशीनें नहीं जल रही हैं, सवाल जल रहे हैं। ये जो आग देख रहे हैं, ये कोई आम आग नहीं है। मशीनें जल रही हैं, ईवीएम जल रही हैं, सवाल जल रहे हैं, जवाब जल रहे हैं, और शायद लोकतंत्र पर जनता का भरोसा भी जल रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, जो आग लग रही है वो कोई आम आग नहीं है। जो ये पश्चिम बंगाल के चुनाव में यूज हुई ईवीएम मशीनों में आग लग रही है। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में हजारों ईवीएम मशीनें आग में जलकर खाक हो गईं या राख हो गईं। बताया जा रहा है कि करीब 4000 मशीनें इस आग की लपेट में आ गईं। सोचिए, 4000 मशीनें जिनमें वोट डाले गए थे वो जलकर खाक हो गईं, आग के लपेटे में आ गईं। अब पहली नज़र में कोई कहेगा कि पुरानी मशीनें थीं, स्टोर में रखी थीं, आग लग गई, मामला ख़त्म। नहीं दोस्तों, ऐसे मामला ख़त्म नहीं होता। इन मशीनों में अभी हाल ही में वोट पड़े थे, मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, जिस पर सुनवाई होनी थी, और लेकिन रफा दफा नहीं हो जाता। लेकिन क्या मामला सच में इतना आसान है जैसा आप सोच रहे हैं? लेकिन नहीं। क्या देश की चुनावी व्यवस्था से जुड़ी हजारों मशीनें जल जाएं और जनता सवाल भी ना पूछे तो फिर क्या पूछे? बा मोदी जी, बा मोदी जी, बा मोदी जी करे। आप ही बताइए, क्या सवाल नहीं पूछे? क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना भी गुनाह हो गया है? दोस्तों सोचिए, जिस तरह से देश भर में ये मामला बहुत बड़ा तूल पकड़ा है कि बंगाल में जहां पर 4000 से ज़्यादा मशीनें रखी थी, उनमें से 4000 मशीनें आग के लपेटे में आ गई। दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि आग कैसे लगी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस आग से क्या क्या जल गया, कौन कौन सी जानकारी खत्म हो गई, कौन कौन से रिकॉर्ड नष्ट हो गए, और सबसे महत्वपूर्ण, जरा सोचिए, इन आगों को देखिए। इससे पहले भी एक आग लगी थी शिक्षा मंत्रालय के अंदर, नीट पेपर को लेके मुद्दा बन रहा था, लोग सड़क पर उतर रहे थे, वहां पर भी आग लगी थी। इससे फायदा किसका हुआ? इस आग से फायदा किसका हुआ? किसी भी घटना को समझना है तो देखो फायदा किसे हो रहा है। विपक्ष आज यही सवाल पूछ रहा है कि अगर ये मशीनें पूरी तरह बेकार थीं तो इतनी बड़ी संख्या में एक ही जगह क्यों रखी गई थीं, वो भी 4000 मशीनें, जो बंगाल में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, एक स्टोर में रखे थे, एक बिल्डिंग में रखी थी, और वहाँ पर अचानक आग लग जाती है। ये कोई अचानक लगी आग है या कहीं के ऐसे ही शॉर्ट सर्किट से आग लग गई या कुछ भी हो गया, कोई ये या मामूली बात है। अगर ये सिर्फ कबाड़ थी मशीनें तो इनकी सुरक्षा कैसी थी? अगर इनमें से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था तो आग की खबर सामने आते ही इतना विवाद क्यों शुरू हो गया? सोचिए, पूरे देश भर में विवाद और चुनाव आयोग पर शंका खड़ी करता है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करता है। और अगर सब कुछ नियमों के मुताबिक था तो चुनाव आयोग तुरंत सामने आकर पूरा सच क्यों नहीं बता रहा कि आग कैसे लगी और क्यों लगी, क्या मशीनें थीं? लेकिन कुछ नहीं, देश में सब कुछ चंगासी। देश जानना चाहता है, लोकतंत्र जानना चाहता है, करोड़ों मतदाता जानना चाहते हैं, क्योंकि ईवीएम कोई साधारण मशीन नहीं है। इस ईवीएम में, इस मशीन में वोट डाले गए थे, जो मशीनें जलकर राख हो गईं, इनमें वोट डाले गए थे, इनमें आम आदमी ने वोट डाले थे, लेकिन बंगाल में सरकार बन गई। लेकिन लोगों के मन में अभी भी है कि किस तरह से वोट चोरी करके सरकार बनाई गई और आग लगा के सब खाक कर दिया। यह उस वोट का प्रतीक है जिससे सरकारें बनती हैं, जिससे मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, जिससे प्रधानमंत्री बनते हैं। और जब ऐसी हजारों मशीनें जल जाती हैं तो सवाल तो बनता है, और तो सवाल भी उठना स्वाभाविक है। सवाल भी उठेगा, लोग सवाल भी पूछेंगे, लेकिन जवाब चुनाव आयोग है उसे तो देना पड़ेगा। अब विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष कह रहा है कि मामला सिर्फ आग का नहीं है, मामला सिर्फ भरोसे का है, मामला भरोसे का है। लोकतंत्र पे से
से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। लोकतंत्र पे से लोगों का भरोसा उठेगा तो बात कैसे बनेगी? अगर बात नहीं बनेगी तो मामला कैसे आएगा? अगर चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कमज़ोर होगा, लोकतंत्र पे से भरोसा कम होगा लोगों का, तो फिर कैसे बात बनेगी? तो लोकतंत्र की नींव कमज़ोर होगी और जब भरोसा कमज़ोर होगा तो सवाल और तेज होंगे। विपक्ष पूछ रहा है कि इन 4000 मशीनों में आग कैसे लगी, इस पर जवाब दीजिए। चुनाव आयोग खामोश है, बंगाल की सरकार भी खामोश है। क्या इन मशीनों का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाएगा कि इसके अंदर क्या था, इसमें किसको ज़्यादा वोट पड़े थे? क्या जनता को बताया जाएगा कि ये मशीनें सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल हुई थी? क्या इनके नंबर सार्वजनिक होंगे? क्या इनके नष्ट होने की पूरी जांच होगी? क्या स्वतंत्र जांच एजेंसी इस मामले को देखेंगी कि आखिर आग कैसे लगी, क्यों लगी, क्या मामला था? या फिर हमेशा की तरह एक रिपोर्ट आएगी और मामला सब खत्म? दोस्तों, जब इस तरह की चीजें होती हैं, मामला ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाता है, तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं इस सरकार पर या कहें चुनाव आयोग पर। आज सोशल मीडिया पर भी एक सवाल तेजी से घूम रहा है। अगर किसी सरकारी गोदाम में हजारों करोड़ों का सामान जल जाए तो जांच होती है, अगर किसी बैंक का डेटा नष्ट हो जाए तो जांच होती है। सोचिए, इतनी बड़ी घटना हो गई, कैसे होगी? क्या इसकी जांच होगी या नहीं होगी? अगर किसी सरकारी दस्तावेज को नुकसान पहुंच जाए तो जांच होती है। दोस्तों, किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो उसकी तुरंत जांच होती है। तो हजारों ईवीएम मशीनों के चलने पर देश को पूरी पारदर्शिता क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे देश के लोगों का भविष्य चुना जाता है, इसमें लोगों के भविष्य सुरक्षित रखे जाते हैं। अब यह सवाल सिर्फ विपक्ष का नहीं है, यह सवाल हर मतदाता का है, हर उस व्यक्ति का है जिसने कभी वोट डाला है। अब इसी वजह से अब निगाहें चुनाव आयोग पर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हैं कि आखिर ज्ञानेश कुमार की चुप्पी क्या कर रही है? देश के लोकतंत्र को तहस नहस कर रही है, देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है। देश पूछ रहा है आखिर हुआ क्या था, आग कैसे लगी, कब लगी और क्यों लगी? सोचिए, इस 4000 मशीनों में क्या रखा था जो जलकर खाक हो गई? किसकी जिम्मेदारी थी? कितनी मशीनें प्रभावित हुई, ये कौन बताएगा? उनका रिकॉर्ड क्या था? उसमें क्या रिकॉर्ड था? उसमें क्या सच्चाई छुपी थी? कौन बताएगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी? इसकी गारंटी क्या है? सोचिए दोस्तों, ऐसी घटनाएं आपने देखी हैं कि होती रहती हैं, आग लगती रहती है, दफ्तरों में से कागजात जल जाते हैं और उसमें देश के भविष्य, जो कहें युवाओं का वोट रहता है, उनका भविष्य भी जलकर खाक हो जाता है। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता, लोकतंत्र भरोसे से चलता है, और जब भरोसे पर सवाल उठते हैं तो जवाब देना संस्थाओं की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए आज जरूरत किसी राजनीतिक बयान की नहीं है, जरूरत है उन सभी चीज़ों की जिस पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, पूरी बल के पूरी पारदर्शिता के साथ जवाब देना चाहिए, क्योंकि सवाल बहुत बड़े हैं कि आखिर 4000 मशीनें कैसे जलकर खाक हो गईं, कैसे जल गईं? और जब सवाल बड़े हों तो जवाब भी उतने ही स्पष्ट होने चाहिए। क्या लगता है, क्या इस देश में लोगों के जवाब मिल पाएंगे? क्योंकि अभी तक जिस तरह से पेपर लीक का जवाब नहीं मिल पाया, अभी तक देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो पाया, नेट पेपर लीक में इतनी धांधलियां हो रही हैं, उस पर सरकार खामोश है, उस पर कोई भी चीज़ नहीं हो रही, तो फिर शक बढ़ता है, अफवाहें बढ़ती हैं, अविश्वास बढ़ता है। और लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज़ यही होती है कि अगर लोगों का विश्वास
विश्वास लोकतंत्र पर से हट गया तो फिर क्या होगा। लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी बात है। इसलिए आज देश जवाब मांग रहा है, विपक्ष जवाब मांग रहा है, मतदाता जवाब मांग रहा है। आखिर ये 4000 मशीनें कैसे चलीं, इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें क्या था, इसमें कौन से आंकड़े थे, क्या था, जवाब देना चाहिए। ज्ञानेश कुमार जी जो हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, देश सुन रहा है, देश इंतजार कर रहा है, देश जानना चाहता है कि आखिर बंगाल में 4000 मशीनें कैसे जलकर खाक हो गईं, कैसे उसमें डेटा जलकर खाक हो गया, कैसे लोगों की उम्मीदें जलकर खाक हो गईं। आखिर इन आग की लपटों में सिर्फ मशीनें जलीं या फिर जनता के भरोसे का एक हिस्सा भी राख हो गया, जलकर राख हो गया। सोचिए इन मशीनों में क्या कुछ जला है, ये आप समझ सकते हैं। लोगों का भविष्य जला है, बंगाल के लोगों का भविष्य जला है। ऐसा लोग बयान दे रहे हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए एचएनपी न्यूज़ के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।